हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, उसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अपना टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम पे एक चैनल हो गया है। टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है ठीक, टेलीग्राम पे एक चैनल हो गया जिसका नाम है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो उस पर जाइए, आप फॉलो कीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वही चैनल पे आती है। ठीक, और जितने भी अपडेट होता है उसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इस वक्त नेगेटिविटी का माहौल चल रहा है। थोड़ी पॉजिटिविटी उनको, अगर वो पढ़ते रहेंगे तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आती रहेगी। ठीक है, अगर पढ़ेंगे नहीं, यही सब माहौल देखते रहेंगे। ठीक, आप न्यूज़ चैनल लगा लीजिए, कोरोना चल रहा है, न्यूज़पेपर देख लीजिए, कोरोना चल रहा है। ठीक, तो अपने आप को इन सब चीज़ों से थोड़ा बचा के रखना है। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं इसी सब बातों से। ठीक, पॉजिटिविटी लाते थोड़ी सी, सेम एनर्जी और सेम इंटेंसिटी के साथ। ठीक, तो कल हम लोगों का जहाँ तक हो गया था एनर्जी, ठीक है, एनर्जेटिक हम लोग बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो कल हम लोगों के हो गए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, जिसके पास भी बुक नहीं है, हमने कल बताया था, हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जा करके बुक डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक, जैसे ही ये चैप्टर के एग्जाम्पल्स ख़त्म होंगे, हम लोग क्वेश्चन में आएंगे, और क्वेश्चन जैसे ही आएंगे तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर आपके लिए ये सब पढ़ना बेकार है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जाना है, हमको नहीं जाना है। याद रखिए ये बात, आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आके प्रैक्टिस नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो आपको पढ़ना है, याद रखना है ये बात, वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी लोग पढ़ें आपके साथ साथ, तब कंपटीशन का एक माहौल पैदा होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का आज 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, अब थोड़ा हम लोग बेसिक से ऊपर चल रहे हैं। बेसिक अभी तक हम लोग ने बहुत पढ़ लिया। ठीक, हर बार बेसिक करते हैं। ठीक, तो अब थोड़ा बेसिक से थोड़ा ऊपर, ठीक है, मॉडरेट वर्जन में हम लोग चलते हैं सब, फिर उसके बाद हायर वर्जन में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी गई है तथा हर में 12% कम कर दिया गया है, जिससे जो भिन्न प्राप्त होती है वह है 15/64। तो फिर वह भिन्न क्या है? तो देखिए, ये सवाल नंबर है 8वां। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है हमने माना पहले कोई भिन्न थी ए और बी। कह रहा है इसके जो अंश है, अंश में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? 10% की। 10% का मतलब है, अब देखिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। हाँ, थोड़ा आपको ये भी बतानी थी, अगर कभी भी हम लोग परसेंटेज में वृद्धि करते हैं तो 100 में जुड़ेगा, घटाएंगे तो 100 में घटाएंगे। क्यों? परसेंटेज क्या होता है? 100 होता है। परसेंटेज क्या होता है? 100 होता है। हमने बताया था ना, कुछ भी हिस्सा करेंगे किसमें? 100 में। हमको 60% चाहिए, किसमें 60% चाहिए? 100 में 60 चाहिए ना, याद रखना ये बात। तो कह रहा है 10% की वृद्धि की गई है। कितने परसेंट की? 10%। तो ये कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। और नीचे कह रहा है कि 12% की कमी की गई है। 12% हम लोगों ने कम कर दिया है, तो 12% कम करेंगे कितना आएगा? 88% आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक, उससे हम लोग को जो भिन्न प्राप्त हो रही है वो मिल रही है 15/64। 15/64। क्या ये क्वेश्चन 5 से 7 सेकंड में नहीं लगा सकते? हम लोग लगा सकते हैं, एकदम आराम से लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे लगता है। ठीक है, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, क्योंकि परसेंटेज का काम क्या होता है? बटे में 100, तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, वहाँ भी 100 आ जाएगा, वो कट जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक सबको उधर भेज दो, ए और बी केवल रखो। ए और बी इधर आएगा, क्या आएगा उधर? 15/64 इंटू 88 ऊपर गया, और नीचे क्या आएगा? 110। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 5 से कट सकती हैं क्या? हाँ, कट सकता है, काट देंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15। ये कट सकता है किससे? 8 से। 8 बार जाएगा, ऊपर कितना है? 11। ये कट सकता है 11 से 2 बार। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू आ गई कितनी आपकी? ऊपर आई है 3 और नीचे आई है 16। यही आपका क्या है? आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया होगा समझ में एकदम अच्छे से? ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है। कॉपी पेन लेके बैठा करिए। हमने 50 बार बोल चुके हैं ये बात कि कॉपी पेन के बिना आप बैठे हैं तो आपके लिए वीडियो पढ़ना बेकार है। ठीक, क्योंकि आपको भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे हम क्वेश्चन लिखें तुरंत आपको भी सॉल्व करना है उसको। परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, 88 इधर आ गया, 110 नीचे चला गया, फिर हमने इन दोनों को आपस में काट दिया, इन दोनों को आपस में काट दिया। ठीक है, और
काटा पीटा, फिर से जो बचा 11 से 22 काट दिया, 2 आ गया, 8 दूनी 16 हो गया, ऊपर 3 बचा के। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए हम लोग आगे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, आ गया होगा समझ में अच्छे से। आपको समझ में आता है तो बेटा लाइक क्यों नहीं करते हैं आप लोग, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक, ताकि हमको वीडियो बनाने में और अच्छा लगे कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक, जिनको ज़रूरत है वही बच्चा पढ़ रहा है, अधिकतर कोशिश यही है। ठीक है, इसलिए शेयर भी कीजिए, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने में मदद मिल जाएगी आपके थ्रू। ठीक है बेटा, तो 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत एकदम आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सबसे बढ़िया यही पहचान होती है, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो आसान होंगे, और जो सिंपल क्वेश्चन होंगे तो सिंपल है। मैथ तो बेटा सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो। 9 नंबर देखते हैं, 9th क्वेश्चन, 9 नंबर देखना है, क्या करना है 9th में। देखिए 9th में कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो उसकी मासिक आय क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है समझिए मेरी बात। कह रहा है कि बचत वो कितनी कर रहा है, कह रहा है बचत कर रहा है भाई साहब 12%, तो खर्च कितना कर रहा होगा बताइए। अगर वो 100 में 12% बचत कर लेता है तो खर्च कितना होगा, खर्च कितना होगा। अगर 100 में 12 वो बचत कर रहा है तो खर्च कितना होगा बताइए। थोड़ा सा कैमरा मूव कर गया था, सेट कर देते हैं। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा सही से। ठीक, चलिए। हाँ, तो 12 वो क्या कर रहा है, 12% वो बचत कर रहा है, तो खर्च कितना होगा बेटा 88%। यही तो आएगा, खर्च कितना कर रहा होगा 88। बट क्वेश्चन में तो कह रहा है कि वो खर्च करता है 19,360 रुपये। तो खर्च वो करता है कितना, क्वेश्चन के हिसाब से वो खर्च कर रहा है 19,360 रुपये। लो आंसर आ गया मेरा तो, बस इतना उसने हिंट दे दिया, इससे मेरा काम चल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं हम लोग आगे इस क्वेश्चन में। तो 88% क्या चल ही नहीं रहा भाई साहब, ठीक, 88% जो है वो क्या इसके बराबर नहीं होगा, दोनों खर्च हैं, तो 88 जो % है वो बराबर हो जाएंगे 9360। अब देखिए 1% किसके बराबर हो जाएगा बेटा 19360 अपॉन 88। आय इसकी कितनी थी, देखो ये बचत है ये खर्च है, तो आय कुल मिला के 100 तो है भाई। आय अगर उसकी 100 ना हो तो वो 12% बचत करेगा, तभी तो 88 आएगी। तो आय टोटल कितनी होगी, आय बेटा 100 रहती है, याद रखना है आय कितनी रहती है 100। कुछ भी परसेंटेज में आएगा वो कितना होता है 100 होता है। तो हमको 100 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए 100 की। 19360 अपॉन 88 इंटू 100। जिसको काटना आता हो काट ले, जिसको नहीं आता है तो मेरी तरह काटे। 4 से काट सकते हैं, यहाँ 25 आएगा, 4 से काट सकते हैं, यहाँ 22 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 22 का पाड़ा तो आता है कि नहीं आता है, 22 का भी, चलिए 22 का भी नहीं आता, मान लिया हमने 22 का नहीं आता, तो 2 से तो काट सकते हैं, यहाँ 11 आ जाएगा। यहाँ 2 से काटोगे 2 9 18, 2 छंग 12, 2 8 16 0। अब तो 11 से काट देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब तो 11 से काट सकते हैं, 11 तो बढ़ाता है। अब 11 से इसको काटोगे कितनी बढ़ जाएगा 8 बार, 11 8 88, 88 आएगा। 88 आएगा तो कितना बचेगा बेटा, बचेगा 8 और 8 आगे से ले लेंगे तो 11 8 88 0 आ जाएगा ना। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। 25 8 200 की 0 हाथ से लेगी 20, 25 8 200 और 20, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब है इसकी आय टोटल कितनी होगी, इसकी आय होगी 22,000 रुपये। कितनी होगी बेटा 22,000 रुपये। आ गया होगा समझ में, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। इसकी आय कितनी आ जाएगी 22,000 रुपये आ जाएगी, ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कहीं से कोई भी लॉजिक नहीं है, एकदम आराम से कर रहे हैं। बचत दिया था 12%, तो खर्च ऑटोमेटिक हो जाएगा 88। खर्च दिया है रुपए में, 88 इसके बराबर, 1 किसके बराबर, 100 किसके बराबर, आंसर के बराबर, ठीक है, एकदम सिंपल चल रहा है, कहीं से कुछ भी कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस, केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, ठीक, नोट कर लीजिए। और बेटा सब्सक्राइब भी क्या करिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, आएंगे देखेंगे जाएंगे, ठीक,
सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता बेटा, ठीक, इसलिए सब्सक्राइब करके जाया करिए, तो आपको भी नई नई वीडियो मिलती रहेगी, रोज़ रोज़ क्लास लग रही है, रोज़ क्लास की आपको अपडेट होती रहेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सॉरी। और करते चलिए साथ में बेटा, ऐसे मज़ा नहीं आएगी, नहीं तो पढ़ना बेकार है आपको, अगर आप करोगे नहीं तो पढ़ना बेकार है एकदम। प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी, पेपर में आप ही करोगे जाके, कोई दूसरा नहीं करेगा आकर के, ठीक है। सबसे सिंपल बात बताते हैं हम आपको, ठीक है। अगर भूख के लिए शेर ना भागे या जो चीता होता है वो भागे ना, तो उसको खाना नहीं मिलेगा। और जो उसके आगे हिरन चल रहा होता है, अगर वो अपनी जान बचाने के लिए ना भागे तो वो तो तुरंत मर जाएगा। तो कुल मिला के अगर इन दोनों कहानियों से आप देखना चाहते हैं तो आपको ये सीख मिलेगी कि भागना दोनों को पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप राजा हो और चाहे आप प्रजा हो, भागना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। वो हिरन भी भागता है जान बचाने के लिए और शेर भी भागता है खाना खाने के लिए, ठीक। तो भागना तो है ही है आपको, ऐसे ही उसी प्रकार से ये भी है, पढ़ना तो है ही है आपको। अभी आप नहीं पढ़ोगे, 1 साल बाद पढ़ना पड़ेगा, 1 साल बाद नहीं पढ़ोगे, 2 साल बाद पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो ही पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए तो नोट कर लिया होगा, जिसको लग रहा है थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं पॉज करके आराम से नोट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके हाथ में क्लास है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद हम लोग नया क्वेश्चन कर रहे हैं, एक इमेज के अंकित मूल्य में 8% की अच्छा देखो ये भी याद रखो, अंकित मूल्य क्या होता है, जो MRP होता है। हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं तो MRP होती है, उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। अब लेकिन जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ दुकान है, अब MRP उसको 100 रुपये की पड़ रही है, उसमें MRP 100 रुपये लिखा है, लेकिन वो तुम्हारे मान लो कोई रिश्तेदार लगते हैं, उन्होंने तुमको 5 रुपये की छूट दे दी, तो 95 रुपीज़ की वो चीज़ पड़ी, ठीक है। ये थोड़ा हम बता देते हैं, कुछ बच्चों का बहुत डाउट रहता है। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और होता है तीसरा क्रय मूल्य, ठीक। इसको बोलते हैं MRP, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और इसको एक और चीज़ बोलते थे, याद नहीं आ रहा मेरे को, MRP को एक और चीज़ बोलते थे, MRP को बोलते हैं अंकित मूल्य, याद नहीं आ रहा है। चलिए देखिए याद आएगा तो बता देंगे आपको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज़ पे 100 रुपये की लिखा था, लेकिन जो दुकानदार थे वो भाई साहब आपके मिलने वाले थे, और 95 रुपये की आपके उन्होंने दे दी, ठीक है। 100 रुपये की बाकी सब लोगों को देते थे, लेकिन आप उनके मिलने वाले हो इसलिए आपको 95 रुपीज़ की दे दी उन्होंने, तो आपका जो SP होगा वो 95 रुपीज़ होगा, ठीक। आप घर जाओगे तो आप बोलोगे जाके मम्मी से कि मम्मी उन्होंने हमको 5% की छूट दे दी है, 100 की थी तो 5 रुपये की छूट हुई, तो 5% हम लोग 100 को 100% के बराबर मान सकते हैं, तो 5% की उन्होंने छूट दे दी। बट अगर आप दुकानदार की व्यू से देखिए तो दुकानदार को वो चीज़ 90 रुपये की पड़ रही थी, तभी उसने आपको 5 रुपये की छूट दी है और 5 रुपये का उसने फ़ायदा कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बात समझिए। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो दुकानदार को पड़ रहा होता है, दुकानदार ने जिस रेट में ख़रीदा होता है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक। जिस पे वो बेच रहा होता है वो MRP होता है, ठीक है। MRP क्या होता है, जिस पे वो बेच रहा होता है, ठीक है। अगर MRP पे जैसे बिग बाज़ार में लोग जाते हैं तो बिग बाज़ार में क्या करते हैं ये लोग MRP उसकी रखते हैं कितनी, पता लगा जो शर्ट 500 रुपये की है, जिसकी कॉस्ट होनी चाहिए थी 500 रुपये, उसमें लिखेंगे क्या 2000 रुपये की कॉस्ट है। सॉरी, बिग बाज़ार का प्राइस तो हम भूल गए थे, 199 होता है वहाँ पे तो ना, 1 रुपये की तो टॉफ़ी भी नहीं देते वो, ठीक है। तो 2000 रुपये की शर्ट थी, ठीक है,
कितनी 1999 रुपये की शर्ट है MRP पे। कहेंगे भाई साहब कि हम इस पर आपको 75% का डिस्काउंट देते हैं। कितने परसेंट का डिस्काउंट देते हैं? 75% का। अब वो सेलिंग प्राइस में कितने की आई? सेलिंग प्राइस में कितने की पड़ रही है? 499 रुपीज़ की। सेलिंग प्राइस कितने की पड़ रही है? 490। आप आराम से 499 की रुपए की लेके आ रहे हो और बताते क्या हो कि बेटा 2000 रुपये की शर्ट मैंने पहनी है, 2000 रुपये की। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, 2000 रुपये की शर्ट। ठीक, तो होती क्या है, रियलिटी क्या है? तो ये सब बेटा दुकानदार अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसके यहाँ सेल नहीं होगी ना। इसलिए वो कहेगा 75% का डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, तो आप तुरंत पहुंच जाओगे, हाँ भैया 75% डिस्काउंट वाली इतनी शर्टें सब निकाल दीजिए, सारी ले आओगे 500 रुपये की। ठीक, उनकी कॉस्ट पहले से 500 रुपये थी, उसने क्या करा था, MRP बढ़ा के रखा था। MRP जब बढ़ा के रखता है तब उसको डिस्काउंट दे देगा, तो भी उसका प्रॉफिट हो रहा होता है। जैसे ये केस था, देखिए जो आपके मिलने वाले थे उन्होंने 5 रुपये की आपको छूट तो दी, तो आपको ये थोड़ा नहीं लग रहा होगा कि 95 रुपीज़ की पड़ी। उनको कितने की पड़ी थी? 90 की। उन्होंने 5 रुपये तब भी आपसे कमा ली ना। वैसे यहाँ पे भी होता है, 499 के वो बेचते हैं तब भी उनका प्रॉफिट होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो आपको समझ में आया होगा MRP क्या होता है, SP क्या होता है और सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होता है, CP क्या होता है। तो SP कहीं बोलेंगे तो याद रखना है सेलिंग प्राइस, CP बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, MRP बोलेंगे तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बेटा, और ख़ास तौर से ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इनको लड़कियों को, ठीक, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि CP क्या होता है। सर CP बार बार बोल रहे हैं, CP क्या होता है, MRP क्या होता है, SP क्या होता है। ठीक, तो याद रखिए, थोड़ा बता दिया गया है, थोड़े प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा था समझिए। अब देखिए ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है एक मेज के अंकित मूल्य पर, मतलब MRP पर 8% की कटौती, डिस्काउंट दिया गया 8% का। ठीक, अब 8%, ये क्वेश्चन नंबर है 10वां। डिस्काउंट कितने का दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है वो 8% का। इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ कितने की पड़ रही है? 92% की पड़ रही होगी। आपको कितने की पड़ रही होगी? 92% की पड़ रही होगी। और इसका मूल्य दिया है जो 92% की पड़ रही है, आप कितने में लेके आए हो? 4600 रुपये में लेके आए हो। कितने में लेके आई हो? 4600 रुपये में। तो कह रहा है कि दुकानदार ने अपने यहाँ जब ये बेच रहा था तब उसने कितने रुपए का MRP रखा था, जब आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा था तब वो कितने की बेच रहा था, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, 1% का मान निकाल सकते हैं हम लोग। 1% का मान निकालो, 4600 बटे 92 आएगा। 100% का मान कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी से कर लेते हैं। 4600 बटे 92 इंटू 100, ऊपर कर देते हैं, इंटू 100। देखिए 46 दूना होता है 92, 46 दूना 92 और 2 से 100 काटोगे 50 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने की पड़ रही थी वो पहले? 5000 रुपये की। कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में अच्छे से। ठीक है, डिस्काउंट कितने मिल रहा था हमको? 8% का डिस्काउंट मिल रहा था, तो 8% का डिस्काउंट मिल रहा था, तो कितने की पड़ी हमको? 92% की। 92% किसके बराबर? 4600 के। 1% किसके बराबर? 4600 बटे 92, 92 भाग 100% किसके बराबर होगा? तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 46 दूना 92 होता है, 46 दूना कितना था? 92। अब यहाँ 2 आया, 2 से इसको काटा 50 आ गया, 2 0 ये थे, 1 0 वो 5 जगह। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल। हमने क्या बताया, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर, चैप्टर सबसे आराम से समझ में आने वाला है, सबसे आराम से। ठीक है, जितने लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक, उनसे भी आराम समझ में आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट कर लीजिए। 11वां नंबर बताते हैं। फिर एक ही जैसे 4 क्वेश्चन हैं, एक ही जैसे 4 क्वेश्चन हैं, चारों एक ही बार में बता दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, क्लास का शेड्यूल सही लग रहा है? ठीक, थोड़ा बात किया करिए बेटा, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ताकि हम भी समझें आपको समझ में आ रही चीज़ें। ठीक, आपकी कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे आपको कोई परेशानी हो रही है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, थोड़ी बात किया करिए, बात करेंगे आप तो हमको भी समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। बड़ा कहाँ गया, इरेज कर दे। देखिए, अब इसके बाद के 4 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन। पहला क्वेश्चन सही से डिटेल में बता देंगे, बाकी 3 क्वेश्चन बहुत तेजी से हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, मतलब ए 25% ज़्यादा कमाता है बी से, तो हमेशा याद रखना है। ठीक है, जब कभी भी इन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं
तो जो बाद में आती है वैल्यू उसको हम लोग 100 मानेंगे, जो बाद में आया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो इसका मतलब बी को 100 मान लेते हैं। बी को कितना मान लिया? 100। तो ए ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 25% ज़्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे होगा समझ में, ठीक। बी को हमने 100 माना है, ए कितना हो गया? 125 हो गया, 25% ज़्यादा हो गया, ठीक। कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है कि तो बी की जो आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये तो कह रहा है क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कितने का डिफरेंस है? 25 रुपये का, 25 का डिफरेंस है। और किसकी कंपेयर करना है? बी की कंपेयर करना है। ए की आय से बी की आय कितने रुपए, कितने प्रतिशत कम है? तो 25 रुपये कम है। बी की आय है कितनी? 100। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को दिक्कत कोई? ठीक है, तभी गलत हो रहा है, थोड़ा सी गलत हो गया, ठीक। ए से कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है? ए से। कह रहा है कि बी की आय ए की आय से, ए की आय कितनी है? 125 है, इंटू 100। कोई दिक्कत? हल हो गया, 5 बार जाएगा, 5 बार काटेंगे 20 आएगा, आंसर कितना आ गया? 20% कम। कितनी कम है? 20%, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे होगा समझ में अच्छे से, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो कितनी कम है? 25 रुपये कम थी। किससे कम थी? ए से, ए से कंपेयर कर दिया। अच्छा इन क्वेश्चनों को, इनका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, एक बार में, ठीक है। दूसरी बार दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, इतना सिंपल है। देखिए सिंपल तरीका बताता हूँ इनकी शॉर्ट ट्रिक। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, कुछ ये सब ले भी कुछ नहीं लिखना है, एक बार में क्वेश्चन होना है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है। तो इसका मतलब दूसरा वाला कितना होगा? 125 होगा, इंटू 100 करना है, ख़त्म बात। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बात समझ में अच्छे से। जब ज़्यादा कहेगा तो नीचे वाले में ऐड करना है, मतलब हम कर क्या रहे हैं, जो भी वैल्यू दी गई होगी, जो भी यहाँ पे परसेंटेज दिया गया होगा, उसको 100 में वो परसेंटेज जोड़ देना है और इंटू 100 कर देना है, ठीक है। अगर ज़्यादा बोलता है तो, अगर कम बोलेगा, ये कब के लिए है? ये तब के लिए है जब वो क्या बोलेगा? ज़्यादा। अगर वो कम बोलेगा, क्या बोलेगा? कम, तब क्या करना है? जो परसेंटेज दिया गया वो ऊपर, नीचे 100 में से उसको घटा देंगे, इंटू 100। कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा होगा समझ में अच्छे से, ठीक। जो भी परसेंटेज दिया गया होगा उसको रख लेंगे, नीचे 100 में घटा देंगे और यहाँ 100 से गुणा करा देंगे, ठीक है। आगे समझ में? ठीक, कितनी सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, लिखना तक नहीं है कि ए क्या है बी क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं है आपको, एकदम सिंपल चल रहा है, एकदम सिंपल, ठीक। आ गया समझ में? इसको कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। वही आएगा, 25 से इसको काटोगे तो 1 और 5 आएगा, 5 से इसको काटोगे तो 20 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20%, ठीक। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन एक साथ करा देते हैं। किताब बेटा डाउनलोड नहीं की हो, किताब डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, रोज़ वीडियो आ रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। नोट कर लिया होगा आपने, इरेज कर देना। देखिए अब पहले इसके बाद वाला क्वेश्चन कहता है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। देखो कम आया ना, कम आया, 12वां क्वेश्चन है, कम आया, भाई साहब कम आ गया। और जैसे कम आएगा तो क्या करना है बताइए आप, क्या करेंगे? ऊपर क्या जितने प्रतिशत कम है वो, नीचे क्या जिससे कम है वो, बस 100। 20% कम है तो 20 ऊपर, 20 कम है 100 में से 20 कम, इंटू 100, आंसर 20/80 इंटू 100। 0 0 काटा, 2 से 100 काटा 4 आएगा, 4 से 100 काटा 25 आ गया, ठीक है। 12वां हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया था अच्छे से, ठीक। 20% कम थी, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 20% कम थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी समझ में। नोट करिए इसको, तो हम कैमरा सेट कर देते हैं अब तक।
ठीक, अब फिक्स हो गया। ठीक है बेटा, 12वां हो गया। 13वां देखते हैं हम लोग। 13वां में बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी को नोट कर लीजिए क्वेश्चन, नोट कर लीजिए सही से। कह रहा है 13वां क्वेश्चन, कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। ये भी सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, कितने परसेंट कह रहा है, 20% की वृद्धि कर दी है। कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, 20%। सेम क्वेश्चन हो गया था, लेकिन वृद्धि है, वृद्धि में सेम नहीं आएगा। 100 में से वृद्धि है तो प्लस होगा, इंटू 100, खत्म, आंसर आ गया। 20/120 इंटू 100, 0 0 काटा, ये 6 बार चला जाएगा, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 3 आएगा। 50/3 हम बता चुके हैं क्या होता है, 16 सही 2/3%। 16 3 48 2 50। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा होगा समझ में अच्छे से। जब कहेगा वृद्धि हो रही है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, वृद्धि आ गया, बस वृद्धि से मेरा प्लस का मतलब है, कमी था माइनस से मतलब था, वृद्धि है प्लस से मतलब है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए कि मद में खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। हाँ, एक और बात याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जब मद वाले आएंगे कि चीनी के मूल्य में हो गया, चाय पत्ती के मूल्य में हो गया, ठीक, तो वहाँ पे जब ये बोलेगा कि खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, ठीक, तभी ये करना है मेथड। अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए, ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक, अभी आएंगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक, जब तक ये कहेगा कि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो तो ये करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, डाउट ना रखना मन में। जब खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो बोलेगा, ठीक है, कि जब उसके जो मद में परिवर्तन ना हो, ठीक, उसके खर्च में कोई भी वृद्धि ना हो, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तब ये करना है। ठीक, जैसे 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि 10% की कमी कर दी गई है, तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है वो, तो क्या होगा, कमी करी गई है, कमी का मतलब होगा 100 - 9, 100 - 10 इंटू 100, 10/90 इंटू 100, काटोगे 100/9, 100/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%, 11 9 99 और 100। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में आपको ये अच्छे से। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको भी। बेटा समझ में आ रहा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, साथ में ये भी है। ठीक, कि आप लाइक शेयर कमेंट तो कर दिया, प्रैक्टिस ही नहीं की, पढ़ाई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी करनी है आपको, और ग्रुप में ज़रूर जुड़िए बेटा। हो सकता है कुछ दिनों में जल्दी से अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जब ऐसा ही हो जाएगा तो आपको हम शीट भेजते रहेंगे। ठीक है, शीट, एक वर्कशीट भेजेंगे तो आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग ने बहुत अच्छा प्लान सोच रखा है पूरे लॉकडाउन भर का। आपका पूरी मैथ्स का रिवीजन होगा, पूरी रीजनिंग का रिवीजन होगा, कुछ दिनों में इंग्लिश और जीएस की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो उनका भी रिवीजन धीमे धीमे चलता रहेगा। ठीक, बस आपको करना क्या रहेगा, आपको मन लगा के पढ़ना है। ठीक, और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, लोगों में शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों को ये बात पता चले कि हाँ यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, फ्री में चल रही है। ठीक, जब आपको समझ में आ सकता है तो सामने वाले को भी समझ में पूरा पूरा आ सकता है। ठीक है बेटा, बस जुड़े रहना है और मेहनत करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है आपको। ठीक है, नोट हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन उसका मन कर रहा है मेरा वाली वीडियो में बताने का, तो हम बता देते हैं आपको। ठीक, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो में जब आप आओ तो आप पहले से एक्साइटेड रहो कि हाँ सर कुछ नया पढ़ाने वाले। ठीक, इसलिए हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे।
36%, अपने यहाँ 33% होता है, ठीक, जो अपने एकेडमिक सेशन होता है उसमें 33% पास होने वाला होता है, लेकिन ये कोई विशेष परीक्षा दे रहे हैं, उसमें इनको 36% अंक लाने थे पास होने के लिए। लेकिन भाई साहब का पढ़ाई में मन लगता नहीं था, तो इन्होंने 24% अंक लाए। कितने लाए अंक? केवल और केवल 24% अंक लाए, और 9 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाते। समझ रहे कंडीशन? समझिए मेरी बात ध्यान से, क्या कहना चाहते हैं। तो पूर्णांक ज्ञात करना है। 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि पास होने के लिए इनको चाहिए से 36%, 36% चाहिए थे पास होने के लिए, ठीक। लेकिन लाए कितने? ऑब्टेन कितने किए इन्होंने? ऑब्टेन किए 24%, 24% प्राप्त किए ना, 24% अंक प्राप्त किए। और ये केवल और केवल 9 मार्क्स से फेल हो गए। कितने मार्क्स से फेल हो गए? 9 मार्क्स। तो बताना है कि आपको टोटल स्कोर क्या था जिसमें हम लोग ये परीक्षा में बैठे, उसका टोटल क्या था, ये बताना है आपको, ठीक। इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। कैसे करना है पता है? ये क्वेश्चन सिर्फ 5 से 6 सेकंड का, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं बेटा। परसेंटेज में जो टफ क्वेश्चन होगा उसमें हम लोगों को 20 सेकंड तक लग सकता है, जो टफ क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन होगा उसमें 5-6 सेकंड, 7 सेकंड इसके ऊपर नहीं लगता है बेटा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, ठीक है, 5 से 6 सेकंड लगभग, ठीक है। देखिए कैसे पास होने के लिए 36 चाहिए, 36 पाए कितने इन्होंने पाए हैं 24। इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है? 12% का अंतर है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 9 अंक का अंतर है। ये कह रहे हैं कि 9 अंक अगर आ जाते तो पास हो जाते भाई साहब, लेकिन मेरे हिसाब से तो 12% आते तब पास होते ना। मेरे हिसाब से क्या होता, 12% और ले आते तो भाई साहब तुम पास हो जाते ना। क्या नाम है इनका नाम है सनी भाई साहब। अगर आप 12% और ले आते तो पास हो जाते आप, लेकिन आप पास नहीं हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि आपके 9 अंक कम रह गए। कितने अंक कम रह गए? 9 अंक। तो 1% का मान किसके बराबर होगा? 9/12 के बराबर होगा। तो 100% का मान किसके बराबर होगा? 9/12 इंटू 100। यहाँ 3, यहाँ 4 से घाटा 25, आंसर कितना? 75 नंबर का इनका क्या था? 75 नंबर का पेपर था टोटल। कितने नंबर का पेपर था? 75 नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बात समझ में? तो सनी भाई साहब जो फेल हो गए हैं वो पेपर 75 नंबर का था, ठीक। 12% इनको चाहिए थे, लेकिन पेपर में कह रहा था कि 9 अंक चाहिए थे। और तो दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, आराम से 100% की वैल्यू निकाल लिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल चल रहा है, ठीक है, एकदम बेस्ट क्लास चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके बता दीजिए, आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी तुरंत ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमने आज वीडियो रखी है, ठीक। यहाँ तक पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से लगाइए। जो किताब हो आपके पास उससे लगाइए। किताब नहीं है, ऐप डाउनलोड कीजिए, लगाइए। ऐप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक। बेल आइकन क्लिक करके रखिए ताकि जब भी वीडियो मिले तो आपको सबसे पहले मिल पाए और आप लाइव प्रीमियर देख पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग।